top 7 internships an Indian student can apply for to directly work abroad. And हाँ, इन सब की applications खुल ली है. पिछले साल मैंने actually वीडियो डाली थी United Nations की internship पे. And 3 of my students got it, and amongst them one, Apurva texted me yesterday saying that you changed my life. Thank you so much for bringing this opportunity in front of me. And तब मुझे realize हुआ कि ये एक ही internship ऐसी नहीं, इतनी सारी internships है. So I made a list of 7 internships that you can apply for. उनमें क्या क्या करना चाहिए, कहाँ है, कब है. I'll talk about all of those. So without further ado, let's directly jump into it. Yes, they will be hard to get into, but they're worth applying for. So without further ado, let's directly jump into it. First, इनमें से सबसे easy OIST research internship in Japan होने वाली है. ये amongst the list that I'm going to tell you सबसे ज़्यादा easy रहने वाली है. तो ये fully funded opportunity है Okisana Institute की तरफ से. 3 to 6 months इसकी duration है. Internship period April 1st से September 30th 2026 है. Daily allowance आपको मिलेगी 2400 Japanese yen की. Free furnished accommodation, round trip air tickets, shuttle bus pass for local travel, visa support, access to labs, workshop and research talks, mentorship and opportunity to explore Okinawa. अब अगर इसी की eligibility के बारे में बात करूं, तो you should be in your final 2 years of bachelor's or master's, या फिर आपका bachelor's or master's complete हो गया होना चाहिए. It's open to all nationalities. STEM field से होने चाहिए, cannot be a current or graduated PhD student, और आपको यूनिवर्सिटी से एक परमिशन चाहिए होगी कि yes you can apply for this internship. अब इसके required documents और पूरे एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सेकंड वुड बी WTO इंटर्नशिप. इट्स इन स्विट्जरलैंड. 6 महीने की इंटर्नशिप रहने वाली है. डेडलाइन टू अप्लाई इज 31 दिसंबर 2025. बट दिस इज नॉट ओपन फॉर ऑल. इसमें स्पेसिफिक इंटर्नशिप की नीशेस है जिसके लिए यू कैन गो फॉर इट. फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ट्रेड, लॉ एंड पॉलिसी, स्टैटिस्टिक्स, IT एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. इसकी एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे डाल दूंगा. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो. Third would be Max Planck internship in Germany for 2026. ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, because if you watch my Germany का वीडियो, कंप्यूटर साइंस की वहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है. They need skilled talent in computer science in Germany, तो उसके लिए इंटर्नशिप है. इसकी ड्यूरेशन 12 to 14 वीक्स रहने वाली है और डायरेक्ट मेंटरशिप विद एकेडमिक सुपरवाइजर रहने वाला है इसमें. अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसके ये सारे बेनिफिट्स रहने वाले हैं, और अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसकी सारी एलिजिबिलिटी रहने वाली है. एंड डेडलाइन टू अप्लाई फॉर दिस इज 1 नवंबर. फोर्थ इज हेंगे ग्लोबल इंटर्नशिप. इट इज अगेन इन जापान. आप देखोगे कि जापान में काफी ज्यादा इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, बिकॉज इट वांट्स टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टैलेंट. अगर आप जापानीज सीख जाते हो तो गेटिंग ऑल ऑफ दीज इज सो मच इजियर. अब हेंगे इंटर्नशिप इज स्पेसिफिकली अगेन फॉर IT एंड टेक प्रोफेशनल्स. अगर कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होगा तो दैट इज सुपर अमेजिंग. अगर आप मेरा वीडियो भी देखोगे चिन्मय के साथ, जो 5 साल के लिए जापान गया एंड हर साल उसको गवर्नमेंट की तरफ से 8 लाख रुपए मिलते हैं टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन जापान, उसने भी यही चीज बोली थी कि इफ यू वांट टू कम टू जापान, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट यू विल हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज. इसलिए अगेन सेइंग ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इफ यू एंड अप लर्निंग दैट स्किल, वन मोर लैंग्वेज. इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो आपको मंथली सब्सिडी मिलेगी, राउंड ट्रिप एयर फेयर मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर नॉन जापानीज रेजिडेंट्स मिलेगा, प्री अराइवल सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलेगी, जापानीज मोबाइल विद डेटा मिलेगा, आपको एक्सेस टू कल्चरल इवेंट्स इन जापान मिलेगा, एंड द बेस्ट थिंग इज आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी का भी चांस मिलेगा यहाँ पे. इसकी एलिजिबिलिटी ये सारी रहने वाली है. इस इंटर्नशिप में आप 2 पाथवे से जा सकते हो. फर्स्ट वुड बी फुल स्टैक पाथवे जहाँ पे आप पाइथन या गो आनी चाहिए. सेकंड वुड बी फ्रंट एंड पाथवे जहाँ पे आपको रिएक्ट और व्यू विद टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए. एप्लीकेशन प्रोसेस और बाकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज OECD इंटर्नशिप. अब द थिंग इज आई डोंट रियली नो एनीवन जिसको OECD इंटर्नशिप मिली है, तो इट माइट जस्ट बी अ बिट हार्ड टू गेट. ये फ्रांस की इंटर्नशिप है जहाँ पे आपको 1000 euros पर मंथ मिलने वाले हैं. इट इज 1 to 6 month डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द प्रोजेक्ट इज एंड आपकी कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है इसमें. एंड एट द सेम टाइम ये रोलिंग बेसिस है, दे डू नॉट इवन हैव अ डेडलाइन, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस इंटर्नशिप. बट अगर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है. इसकी बाकी सारी डिटेल्स एज टू हाउ टू अप्लाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. नंबर 6 के बारे में बात करूं, फॉर एन इंटर्नशिप दैट आई नो एक इंडियन स्टूडेंट को मिली है, बिकॉज इट इज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स जिसको इंटर्नशिप मिली है, but it is extremely competitive to get it because उसने लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ा था, उसके बाद उसको इंटर्नशिप मिली थी. दैट इज मॉर्गन स्टैनली की इंटर्नशिप. सो मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटर्नशिप 6 महीने की ऑफ साइकिल इंटर्नशिप है. 26 अक्टूबर इसकी डेडलाइन रहने वाली है. एलिजिबिलिटी इसकी ये है. बेस्ट चीज ये है, he has worked there and told me कि this is one of the best internships for anyone who is coming from the finance niche. हद से ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहने वाली है, हद से ज्यादा एप्लीकेशंस जाने वाली है इसके लिए. बट इफ यू कैन नेटवर्क, गो ऑन कॉफी चैट्स विद पीपल हु आर hiring here,
दैट विल बी अ नेक्स्ट गेम चेंजर, ये कर लो। एट नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप है वर्ल्ड वाइड। डेडलाइन की बेस्ट चीज क्या है, इट इज अगेन ऑन रोलिंग बेसिस, दे डू नॉट हैव एनी डेडलाइन, तो आप जब भी अप्लाई करना चाहते हो मोर लेस कर सकते हो इसके लिए अप्लाई। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो ओपन टू ऑल नेशनल्स, इंडियंस कैन आल्सो अप्लाई, बट इट इज जस्ट फॉर पीएचडी, जेडी एंड एमबीए स्टूडेंट्स। अगर आप इन 3 में हो then you can apply for it. Fields available would be research science, data science, AI, mechanical engineering, policy, business ops and more. ये इसकी सारी फंडिंग एंड बेनिफिट्स हैं और ये इसका एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला है। इसके अलावा एक बोनस इंटर्नशिप, एक सेल्स इंटर्नशिप मुझे जापान में मिली, जिसके लिए दे वांट इंग्लिश स्पीकर्स। अगर आपके पास जापानीज आती होगी ऑब्वियसली यू विल बी गिवन अ प्रेफरेंस, एंड दे बेसिकली जापानीज कंपनीज वांट टू सेल प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड यूजुअली इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड good English speakers in Japan, so you can get this internship. Internship area basically is consumer sales, education sales, iPhone sales, sales planning, customer experience programs and enterprise sales. Eligibility के लिए BA, BS और MBA program during internship period होना चाहिए, and you should be able to commute to Apple Japan office. Japan में it is very rare to have people who speak both Japanese and English fluently. तो अगर आप ये एक अनलॉक कर पाओ, there is huge potential. Definitely apply for it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो I would recommend you to watch this video, जहाँ पे मैंने कोर्सेज के बारे में बात किया कि आपको कौन कौन से फ्री कोर्सेज कर सकते हो जिससे you can get ready for internships. This video, click here, right here, now.